बच्चों, मेरा स्कूल हरियाणा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 5 गणित विषय में क्या ये वस्तु एक जैसी दिखती है पढ़ेंगे। इस पाठ में हमें एक वस्तु दे रखी है, उस वस्तु के बराबर दूसरी वस्तु को देखना है। आईने में देखने पर क्या वह वस्तु वैसे ही दिखती है, क्या उस वस्तु को 1/4 घुमाया जाए तो वह वस्तु वैसी ही दिखेगी, या उसको आधा घुमा दिया जाए वैसे ही दिखाई देगी। इस संबंध में इस पाठ में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए शुरू करते हैं। नीचे कुछ आकृतियां दी गई हैं। बिंदु रेखा पर आईना रखो और देखो क्या इनका चित्र पूरा बना। हमारे पास कोई चित्र दे रखा है, जैसे ये एक चित्र दे रखा है। इस चित्र में काले रंग से बिंदु रेखा खींची गई है इस फूल के ऊपर, और इस बिंदु रेखा पर, बिंदु रेखा ये जो कट कट सी लाइन है ना, इसको कहते हैं। इसके ऊपर हमें आईना या शीशा रखना है और फिर देखना है कि क्या बचा हुआ हिस्सा है वैसे का वैसा ही शीशे में बन रहा है, आईने में बन रहा है। यदि वो चित्र पूरा बन रहा है तो ये सही है, नहीं तो गलत है। अब यदि इस पर हम रख के देखें तो यह पूरा चित्र बन जाएगा आईने में देखने पर। इसी तरह से हमारे पास दूसरा है। इसमें एक कागज़ है जो एक बार ऊपर से मुड़ा हुआ है, एक बार नीचे से मुड़ा हुआ है। कागज़ कह सकते हैं या फिल्म रोल जैसा भी कुछ वस्तु कह सकते हैं इसको। इस पर बिंदु रेखा है। यदि बिंदु रेखा पर आईना रखें तो वैसा ही चित्र नहीं दिखाई देगा जैसा मूल रूप में है, क्योंकि वो पीछे से मुड़ा हुआ है, ये आगे से मुड़ा हुआ है, तो वैसा नहीं दिखाई देगा जैसा मूल रूप में है। आगे एक पत्ती का चित्र है, एक चित्र और है, ये स्टार है, ये तितली है। ये हमारे पास कुछ चित्र हैं। इन पर आप अलग अलग चित्रों पर आईना रख करके देखिए और पता लगाइए कि क्या यह अपने मूल रूप जैसा ही दिखाई देता है। ऐसे ही कुछ अन्य प्रश्न हैं जो पुस्तक के पेज नंबर 73 पर दिए गए हैं। आप उन सभी पर आईना रख करके और स्वयं करके देखिए क्या वे वस्तुएं या वो चित्र अपने मूल रूप जैसे दिखाई देती हैं। घुमाव। घुमाव का अर्थ है किसी वस्तु को घुमाना, 1/4 घुमाना, आधा घुमाना, 3/4 घुमाना। इससे संबंधित हम ये बातें जानेंगे। 1/4, 1/4 क्या अर्थ होता है कि किसी वस्तु को 1/4 घुमाना, 1/4 इससे घुमाना। मान लीजिए यह एक तीर का निशान है, इसको 1/4 घुमाएंगे तो इस स्थिति में आ जाएगा। इसको कहते हैं 1/4 घुमाव या 1/4 घुमाव। आधा, आधा या 1/2। जो वस्तु अपने मूल रूप में है उससे बिल्कुल विपरीत दिशा में चली जाए उसे कहते हैं आधा घुमाव। यह एक तीर का निशान है और ये वापस उल्टी दिशा में चला गया तो इसे हम कहेंगे आधा घुमाव। 3/4, आधे से आगे 1/4 और घुमा दो। 1/4 में हमारे पास पहली वाली आकृति थी, आधे में दूसरी थी और 3/4 में हमारे पास नई आकृति ये बनेगी। इसमें हमने तीर के निशान को 1/4 घुमा दिया है। अंग्रेजी वर्णमाला के ऐसे कौन से शब्द हैं जो आधा घुमाने पर वैसे ही दिखते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के 26 होते हैं, ABCD। यदि उनमें से कुछ शब्द हैं जो हमें देखने हैं, H, I, N, O, S, X तथा Z। यदि इन शब्दों को हम घुमा दें, ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर घुमा दें, तो इनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये जैसे हैं वैसे ही दिखाई देंगे। H को घुमाओ, नीचे वाला सिरा ऊपर, ऊपर वाला नीचे करो, कोई अंतर आएगा नहीं। इसी तरह से I है, N है, O है। यदि आप इनको ऊपर वाला हिस्सा नीचे और नीचे वाला हिस्सा ऊपर कर देंगे तो भी इनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। नीचे लिखे अंग्रेजी शब्दों में से कौन से शब्द आधा घुमाने पर वैसे ही पढ़े जाएंगे? अब ऊपर जो हमें जो शब्द दिए गए हैं H, I, N, O, S, X तथा Z, इनसे जो वर्ड बनेंगे, जो शब्द बनेंगे, यदि उनको ही हम प्रयोग करेंगे तो वो आधा घुमाने पर वैसा ही दिखाई देंगे। इनके अलावा यदि हमने कोई शब्द ले लिया तो वो वैसा दिखाई नहीं देगा। पहला है हमें जूम, मॉव, स्विम्स, सिस और नून। अब यदि जूम को घुमाएं तो Z और O तो सही है, लेकिन M को यदि घुमाएंगे तो वो W बन जाएगा, तो वो वैसा नहीं दिखाई देगा जैसा है। अगला मॉव है, इसको घुमाओ, ये दिखाई देगा। स्विम्स को भी, सिस को भी और नून को भी। इन यदि शब्दों को यदि हम घुमा देंगे
तो ये वैसे ही दिखाई देंगे जैसे मूल रूप में हैं। 0 से 9 तक के अंकों को आधा घुमाओ, इनमें से कौन से अंक पहले जैसे ही पढ़े जाएंगे। 0 से 9 तक के अंक क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इनमें से कौन कौन से अंक हैं जिनको यदि हम घुमा दें तो हमें पहले जैसे ही पढ़े जाएंगे? 0, 1 और 8। इनको यदि हम घुमा दें तो इनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, इनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ये जैसे हैं वैसे ही हमें दिखाई देंगे। 2, 3 और 4 अंक वाली उन सभी संख्याओं को लिखो जो आधा घुमाने पर वैसे ही लगे। 2 अंकों की संख्या कौन कौन सी होगी? 11 और 88। इसका अर्थ है अभी अभी हमने जो देखा था 0, 1 और 8, इनसे जो भी संख्याएं बनेंगी वही आधा घूम सकती हैं। 1 को 2 बार प्रयोग किया और 8 को 2 बार प्रयोग किया 2 अंकों वाली संख्याओं में। इसी तरह से 3 अंकों वाली संख्याएं 101, 111, 181, 808, 818 और 888। इन संख्याओं को यदि हम उल्टा घुमा दें तो इनके रूप में स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ये जैसी हैं वैसी ही घुमाने पर भी हमें दिखाई देंगी। 4 अंक वाली संख्याएं 1001, 1111, 1801, 8008 और 8888, ये संख्याएं हैं। हम इनको यदि घुमा दें तो ये हमें पहले जैसे ही दिखाई देंगी। नीचे दिए गए चित्रों में से कौन से ऐसे चित्र हैं जो आधा घुमाने पर पहले जैसे ही दिखाई देंगे। हमारे पास ये कुछ चित्र हैं। चित्र 1 देख लीजिए, ये एक फूल का चित्र है, इसके 4 भाग अलग अलग हैं। यदि आप इसको घुमाएंगे तो ये पहले जैसा ही दिखाई देगा, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। चित्र नंबर 2, ये कुर्सी पर बैठा हुआ लड़का दिखाई दे रहा है, यदि इसको घुमा दोगे तो उल्टा हो जाएगा, ये पहले जैसा दिखाई नहीं देगा। ये जमा का निशान है, वृत्त में बना हुआ है, इसको आप कितना भी घुमाओ, आधा घुमाओ, 1/4 घुमाओ, कोई अंतर नहीं आएगा। आधा घुमाने पर ये वैसा ही दिखाई देगा। चौथा चित्र है पी को यदि आप घुमा देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, जैसा पहले है वैसा दिखाई नहीं देगा। 5वां भी नहीं दिखाई देगा। 6ठा नंबर एक फूल है, जिसको यदि आप घुमाएंगे तो वैसा ही दिखाई देगा। 7 नंबर पर एक त्रिभुज जैसा बना हुआ है, यदि आप इसको आधा घुमा देंगे तो पहले जैसा दिखाई नहीं देगा। और नंबर 8 पे ये डमरू जैसा एक चित्र बना हुआ है, यदि आप इसको घुमाएंगे तो वैसा ही दिखाई देगा जैसे पहले रूप में है। तो इसका हम यदि उत्तर लिखें तो उपरोक्त चित्रों में से चित्र 1 दोबारा देख लीजिए, 3, 6 और 8 को आधा घुमाने पर पहले जैसे ही दिखाई देंगे। 1/4 घूमते हुए शुरू करें तो पहले वाली स्थिति में पहुंचने के लिए कितनी बार घूमना पड़ेगा। अब इस प्रश्न को समझने के लिए एक लड़के का उदाहरण लेते हैं। ये लड़का है सीधा खड़ा अपने हाथ ऊपर किए हुए, यदि ये लेट जाए इसी स्थिति में तो ये 1 बार घुमाव हो गया, ठीक है। दूसरी बार वापस उल्टा हो गया, ये 2 बार हो गया। तीसरी बार इस स्थिति में आ जाए और चौथी बार में अपने उसी मूल रूप में ये आ जाएगा। तो 1/4 घूमते हुए शुरू करें तो पहले वाली स्थिति में पहुंचने के लिए कितनी बार घूमना पड़ेगा? 4 बार घूमना पड़ेगा। क्या ये पंखा आपको दिख रहा है? पंखा, ये पंखा 1/4 घुमाव के बाद पहले जैसा दिखाई देगा। इस पंखे के चारों पंख हैं वो समान हैं, रंग में आकार में कोई परिवर्तन नहीं है इनमें। तो यदि हम इसको 1/4 घुमाएं तो पहले जैसा ही दिखाई देगा। हाँ, ये पंखा 1/4 घुमाने के बाद पहले जैसा ही दिखाई देगा। हमने इसको घुमाया, इसकी रंग रूप में आकार में कोई परिवर्तन नहीं आया, ये वैसा ही दिखाई देगा जैसा पहले है। चौथाई 1/4 और आधा 1/2 घुमाने पर नीचे दी गई आकृतियाँ कैसी दिखाई देंगी, चित्र भी बनाओ। पहली आकृति एक त्रिभुज है, त्रिभुज को 1/4 घुमाएंगे तो इस रूप में हमें दिखेगी, इस स्थिति में दिखेगी, और आधा घुमाएंगे तो इस स्थिति में दिखाई देगी। यह रूप हमें इसका दिखाई देगा। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, इसको 1/4 घुमाएं या आधा घुमाएं ये वैसा ही दिखाई देगा जैसा है। आयत 1/4 घुमाने पर हमें इस रूप में दिखाई देगी और इसको आधा घुमा देंगे तो ये हमें ऐसी दिखाई देगी। दिख रही है? तीसरे नंबर की आकृति है आयत वाली। और चौथे नंबर पे है हमारे पास षटभुज। षटभुज को भी घुमाएंगे तो इसका
स्थिति है वो परिवर्तन हो जाएगी। आधा घुमाने पर इस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, जैसी है वैसी ही दिखाई देगी। ऊपर दी गई कौन सी आकृतियां ऐसी हैं जो 1/4 घुमाने पर पहली जैसी दिखती हैं और कौन सी आकृति आधा घुमाने पर पहली जैसी नहीं दिखती हैं। अभी 2 प्रश्न हैं इसमें। आकृतियां अभी जो हमने दिखाई थी उनमें से आकृतियों में क त्रिभुज आकृति और ग आयताकृति और घ षटभुज आकृति 3 आकृतियां थी। इन आकृतियों को 1/4 घुमाने के बाद पहले जैसी नहीं दिखी थी। इसी प्रकार दी गई आकृतियों में से आकृति क त्रिभुज थी, यदि उसको आधा घुमाएं तो वह पहले जैसी ही नहीं दिखती थी। कौन सा पंखा 1/3 घुमाव के बाद पहले जैसा दिखाई देगा। हमारे पास 2 पंखे हैं, एक पंखा ये है, इसके तीनों पंख एक ही रंग के हैं। ये दूसरा पंख है, इसका एक पंख जो है वो हरे रंग का है। यदि हम इसको 1/3 घुमा देंगे तो ये हरे वाला पंख है, इसकी स्थिति में परिवर्तन आ जाएगा। तो सिर्फ उत्तर क्या लिखेंगे, पंखा क 1/3 घुमाव के बाद पहले जैसा दिखाई देगा। पंखा ख जो है वो हमें 1/3 घुमा दे तो पहले जैसा दिखाई नहीं देगा। इस आकृति को 1/3 घुमाव देकर बनाओ। ये हमारे पास एक त्रिभुज है, इसको यदि 3 भुजाएं हैं, 3 भुजाओं वाली आकृति को 1/3 घुमाव देंगे तो उसकी स्थिति में, रूप में, आकार में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जैसी है वह वैसी ही हमें दिखाई देगी।